अब गोवर्धन पर्वत एक विशालकाय पर्वत है। आप गोवर्धन आप गए हो ब्रज में या गोवर्धन में गए हो? कहीं जो गया हाथ खड़े करो। अच्छा, आपने वहां पर कोई पर्वत देखा? हाँ या ना? कोई पर्वत है वहां पर? कितना बड़ा है वो? आसमान को छू रहा है ना? है ना इतना बड़ा? नहीं, वो गोवर्धन पर्वत इतना बड़ा पर्वत था कि जब सूर्य निकलता था तो एक साइड जब सूर्य एक और जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो पूरे ब्रज में अंधेरा हो जाता था। वो इतना विशालकाय था, सूर्य की रोशनी तक को रोक लेता था। लेकिन इतना छोटा कैसे हो गया? आज वो समाप्ति की कगार पर क्यों है? एक बार की बात है बोलो, ये गोवर्धन पर्वत जो है ये द्रोणगिरि के पुत्र हैं। एक बार पुलत्स्य ऋषि भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, उन्हें एक पर्वत बड़ा पसंद आया। उन्होंने देखा ये पर्वत बड़ा अच्छा है, इसको मैं ले जाकर दक्षिण में स्थापित करूंगा। मन में ये सोचा और विचार करते हुए सामने देखा, इनके पिताजी के पास पहुंचे। उनके पास पहुंचे और कहते हैं हमें ये आपका पुत्र पसंद आ गया है और हम इसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। अब अपने पुत्र के वियोग सह नहीं सकते और सोचा मना कर दिया तो शाप ना दे दे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन गोवर्धन पर्वत जो पीछे था उसने कहा पिताजी कोई बात नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। पर मुझे लेके कैसे जाओगे ऋषिवर आप? तो ऋषि कहते हैं मैं अपने तपोबल से तुम्हें उठाऊंगा। तो गोवर्धन पर्वत कहते हैं आप मुझे ले चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहां पर आपने मुझे रख दिया मैं वहां से उठ के आगे नहीं जाऊंगा। कहते हैं ठीक है, तुम मत उठना। गोवर्धन पर्वत को अपने तपोबल से ऋषि पुलत्स्य जी ने उठाया और उसको लेकर चल दिए। जब चलते चलते जहां पर वर्तमान समय में मथुरा गोकुली वृंदावन है, जब यहाँ से गुजरने लगे गोवर्धन, तो उन्होंने ध्यान किया अरे इस स्थान पर तो भगवान का भगवान जो है यहाँ पर अवतार लेंगे, तो मैं भी यहाँ पर इनकी लीलाएं देखना चाहता हूँ, पर मुझे ये सौभाग्य कैसे मिलेगा? तो उन्होंने अपना भार जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। पुलत्स्य ऋषि ने देखा कि भार ज्यादा बढ़ गया, थक गया हूँ। कहते हैं मैं थोड़ा आराम कर लूं। कहते हैं ऋषिवर हाँ आप आराम कीजिए ना, कोई बात नहीं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जब गोवर्धन पर्वत को वहां रख दिया और खुद आराम करने लगे, अब आराम करके जब उठे, चलने की तैयारी की, गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे, तो उसने मना कर दिया। कहते हैं प्रभु मैंने पहले ही आपको शर्त की थी कि मैं जहां स्थापित हो गया फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं, अब आप मुझे उठा के नहीं ले जा सकते। कहते हैं मैंने बड़ा मन में एक चित्रण किया था कि हमारे दक्षिण में भी एक ऐसा कोई पर्वत होगा, लेकिन तुमने मेरे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तू रोज तिल तिल घटता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा तू धरती में समा जाएगा। गुरु बांके बिहारी लाल की जय। आज जो आपको गोवर्धन पर्वत नीचे 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 दिख रहे हैं ना, ये समय आएगा क्योंकि शाप सत्य होकर ही रहेंगे, ये भविष्य में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। समय वो था, आप अगर 50-60 साल पहले गए होंगे, कोई बुजुर्ग गए होंगे तो उनसे पूछना कि पहले पर्वत का आकार क्या था, अब क्या है, और आने वाली पीढ़ियों को देख लेना, वो देखेंगे तो शायद देखने को मिले ना मिले, वो भी समय आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की।